हेलो बच्चों, क्लास 12 के फिजिक्स में कल हम लोगों ने देखा था विद्युत आवेश का परिभाषा, विद्युत आवेश का गुण। और हम लोगों ने लास्ट में कूलाम के नियम के बारे में बताया था, बट उसका प्रूफ नहीं किया था। तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में कूलाम का नियम क्या होता है हम लोग उसका प्रूफ करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे दो आवेश होता है। तो मान लो कि मैंने कोई बिंदु ए लिया और कुछ दूरी पे मैंने बच्चों कोई बिंदु बी लिया। बिंदु ए पे एक आवेश Q1 रखा और दूसरे बिंदु पे एक आवेश Q2 रखा। अब बच्चों, जो Q1 है, Q2 सामने वाले आवेश पे कुछ बल लगाएगा, और जो Q2 है ये इस सामने वाले Q1 पे कुछ बल लगाएगा। वो बल F होता है। इस बल का नाम होता है कूलामीय बल या विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस बल को ज्ञात करेंगे कूलाम के नियम से। ठीक है। तो परिभाषा बच्चों यहाँ पे क्या बोलता है कि किसी दो समान एवं विपरीत आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल जब एक आवेश माइनस और प्लस हो, और प्रतिकर्षण बल जब दोनों ही आवेश माइनस में हो या तो प्लस में हो। तो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश के बीच के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती या इसको समानुपाती भी बोलते हैं, जिसका निशान कुछ इस तरह से दिखता है। एवं बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बच्चों, जो इनके बीच लगने वाला ये बल है F, इसके अनुक्रमानुपाती मतलब अनुक्रमानुपाती, और दोनों के गुणनफल का मतलब Q1 और गुणे में Q2। ये जो पहली बात लिखी थी, तो इसको आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। और आगे लिखा है कि एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो लगने वाला बल है बच्चों F, और ये जो समानुपाती का निशान ये बोला है व्युत्क्रमानुपाती, मतलब कि 1 में जो बीच की दूरी है, इस दूरी को बच्चों यहाँ पे R मानेंगे। तो बीच की दूरी का वर्ग, तो जो दूरी है इसका वर्ग मतलब R², और अपॉन में लिखना, तो इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो 1/R²। ये बच्चों समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। तो हम लोग समीकरण नंबर 1 और 2 से जब चलेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से, तो बच्चों यहाँ पे आपका जो बल है F, देखो ये दोनों बल समान ही रहेगा, समानुपाती। Q1 Q2 और बटे में R² है ना, तो Q1 Q2 को आप लोग ऊपर लिखना और बटे में R², कुछ इस तरह से लिखना। अब समानुपाती का निशान जब हटेगा तो कोई नियतांक आएगा जो यहाँ पे K होता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण के नियम में G होता है ना। तो K Q1 Q2 बटे में R²। ठीक है बच्चों, जहाँ जो K है वो क्या है बच्चों, नियतांक है। K क्या है यहाँ पे, नियतांक है। और ये जो K होता है इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसी को यहाँ पे 9 × 10⁻9 भी बोलते हैं। तो ये सब वैल्यू आपकी जो है ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। इस तरह से बच्चों यहाँ पे होता है। तो मैं यहाँ से F बराबर लिख सकता हूँ K की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे में R²। ठीक है बच्चों, तो ये आपका कूलामीय बल है, या इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो भी आपने ज्ञात किया है, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², आखिर ये सब चीज़ क्या है, हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। तो बच्चों, कूलाम ने जब दो आवेश को पकड़ा, दो आवेश मतलब कि एक आवेश बच्चों इन्होंने Q1 लिया, और बच्चों दूसरा आवेश इन्होंने Q2 लिया। अब ये दोनों आवेश समान या विपरीत, मतलब या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस या प्लस माइनस दोनों ही हो सकते हैं, और इनके बीच की जो बच्चों दूरी है वो R लिया। अब देखो, ये जो Q1 है ये सामने वाले जो आवेश है Q2 पर बल लगाएगा, और जो Q2 है वो सामने वाले आवेश Q1 पर बल लगाएगा। और वो जो बल है आपने ज्ञात किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। अब बच्चों यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो दिख रहा है ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता। आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो कूलाम ने इन दोनों आवेश को निर्वात या हवा में लिया। तो निर्वात और हवा के लिए जो विद्युतशीलता
ये जो एप्सिलॉन नॉट है इस चीज़ से दिखाते हैं। तो बच्चों Q1 Q2 पे जब बल लगाने जाएगा तो बीच में क्या भरा होगा, हवा भरा होगा। तो ये जो हवा है Q1 का जो लगने वाला बल है Q2 पर उसको रोकेगा ये हवा। तो उस रुकावट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का यूज़ किया गया। ठीक है, अब ये सब बच्चों यहाँ पे क्यों यूज़ किया, इसका यूज़ क्यों किया गया, हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये जो नियतांक के है और विद्युतशीलता वाली हेडिंग जो है यहाँ पे उसमें है ना। तो हम लोग आगे यहाँ पे पढ़ते हैं नियतांक के बारे में। नियतांक के, अब ये जो के नियतांक है ये क्या होता है और इसका मात्रक क्या होता है और विमा क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जो के नियतांक है Q1 और Q2 जो दोनों आवेश है इनके बीच में अगर हवा भरा होगा तो उस हवा का कुछ ना कुछ प्रभाव होगा। मतलब कि Q1 का जो लगने वाला बल है Q2 पर, बीच में कोई ऐसी चीज़ है जो रुकावट पैदा कर सकती है, उस रुकावट को नियतांक के बोलते हैं, जिसकी वैल्यू बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। अब यहाँ पे ये 4 पाई कहाँ से आ गया, तो जो आपने F पढ़ा जिसमें F इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे ना इसको इस तरह से लिखूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को वहाँ भेज दो, आर को इधर बुला लो, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों यहाँ पे जो 4 पाई आर स्क्वायर है ये गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और एक आवेश जो Q1 है ये अपने चारों ओर गोलीय रूप में वैद्युत क्षेत्र बनाते हैं। मतलब Q1 का जो अपना वैद्युत क्षेत्र होता है वो गोलाकार होता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे जो है कुलाम ने जो नियतांक के में 4 पाई का यूज किया वो इसी से यूज किया था, गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उस चीज़ से। तो आई होप इतना बात बच्चों आपको समझ में यहाँ पे आया होगा। तो यहाँ पे हम लोग आगे जो है और भी बात कर लेते हैं। इसको यहाँ से हम पूरा पहले मिटा देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे नियतांक के बारे में। तो बच्चों यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला था कुलाम का नियम वो क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये जो पूरी वैल्यू है ये के की वैल्यू होती है ना, तो यहाँ से मैं F बराबर लिख सकता हूँ के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ये के है नियतांक के, इसका मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग के का जो मात्रक है बच्चों इसको फाइंड करेंगे। तो के का मात्रक कैसे निकालोगे आप लोग, ये जो आपके सामने समीकरण है कुलाम का नियम इसी से। तो यहाँ से F बराबर आपको लिखना है के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, जिसमें हम लोग को के का मात्रक चाहिए। तो के को रोक लो, बाकी जितना भी चीज़ आप इधर देख रहे हो सबको उधर भेज दो। तो F और ये R उधर जाएगा तो F आर स्क्वायर और Q1 Q2 इसके अपॉन में चला आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, और इधर केवल क्या बचेगा बच्चों के। तो यहाँ से आपके सामने के इक्वल टू F आर स्क्वायर और बटे में Q1 Q2 हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम लोग बच्चों के का मात्रक लिखेंगे तो के का मात्रक मतलब ये जितने भी चीज़ से बना है F R Q1 Q2, F का मात्रक न्यूटन होता है और R का मात्रक, R एक दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो, और बटे में आवेश का मात्रक कुलाम होता है। तो यहाँ पे दो आवेश है Q1 Q2, तो इसका मात्रक भी कुलाम, इसका भी मात्रक कुलाम, यानी कुलाम और इंटू कुलाम है ना। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और बटे में कुलाम कुलाम का मल्टीप्लाई कराओगे तो कुलाम का स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कुलाम का स्क्वायर, या बच्चों आप इसी को न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम का स्क्वायर, या आप न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम इनवर्स टू ऊपर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये हो गया आपका बच्चों के का मात्रक। ऐसे ही हम लोग के का विमा भी निकालेंगे, के का विमा। तो विमा कैसे निकालेंगे ध्यान से इसको भी देख लो, मात्रक से ही विमा निकलता है।
तो बच्चों यहाँ पे के का विमा निकालने के लिए जो आपका के का मात्रक है क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम इनवर्स टू। तो विमा की दुनिया में हम लोग पहुंच जाते हैं, के का विमा। तो के का विमा, तो न्यूटन का विमा क्या होता है, अगर आपने पढ़ा होगा 11th में, तो बल का मात्रक न्यूटन, और जो न्यूटन होता है इसको विमीय रूप में हम लोग लिखते हैं ML/T इनवर्स टू। ये सब बेसिक चीज़ें जो 11th में आपको पढ़ाया जाता है। तो न्यूटन का विमा हो जाएगा बच्चों ML/T इनवर्स टू, और मीटर होता है L स्क्वायर, है ना, तो ये हो जाएगा L का स्क्वायर, और कुलाम इनवर्स टू है, तो कुलाम का विमा होता है बच्चों, जो विद्युत आवेश है कुलाम यानी कि Q, इसका विमा होता है AT। ये सब चीज़ आपको बच्चों 11th में पढ़ाया गया होगा। तो कुलाम का विमा यहाँ पे हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे ना इसको पहले इस तरह से ब्रैकेट में लिख के और कुलाम को अलग लिख दो, यानी कुलाम AT और इसका पावर -2। तो यहाँ पे हम लोग मीटर, L की पावर 1 है और 2 तो 3 हो जाएगा, तो ML3 T की पावर -2। और यहाँ पे ये जो आगे है AT, तो एक A की पावर -2 अंदर भेज दो और T की पावर -2 अंदर भेज दो। तो यहाँ से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चों पूरा, तो ML3 T की पावर -2 और ये -2, तो ये -4 हो जाएगा, एंड A की पावर -2। तो आई होप बच्चों इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तो जो के का विमा है ये आपके सामने है, अगर इसमें कोई गलती आपको लग रही होगी तो इसको सही कर लेना। बाकी ये के का विमा होता है जो आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है MCQ में। तो आई होप बच्चों इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। आगे यहाँ पे जो विद्युतशीलता है इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो विद्युतशीलता, विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। तो ये बच्चों आखिर होता क्या है, आसान भाषा में एक बार और समझ लेते हैं। तो जो बच्चों Q1 और Q2 है ये दोनों हवा में बल लगाते हैं। तो Q1 का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो हवा के अंदर भी फैल सकता है। तो ये जो हवा होती है ये किसी विद्युत आवेश के विद्युत क्षेत्र को अलाउ करती है, ठीक है। तो ये जो विद्युतशीलता है इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र को अलाउ करना, मतलब आज्ञा करना, मतलब कि जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों वो इस हवा में फैल सकती है, और हवा में इसको चलने के लिए, फैलने के लिए कुछ पावर चाहिए। उस पावर का जो कंट्रोल होता है वो एप्सिलॉन नॉट के पास होता है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आज्ञा करता है कि तुम हवा में फैल सकते हो। आई होप इतना बात समझ में आया होगा जो मैंने एकदम आसान भाषा में आपको बताया है। तो बच्चों यहाँ पे आपके सामने एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछा जा सकता है, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट का आपका विमा और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो मात्रक की बात करते हैं। तो अभी आपने देखा कि के बराबर क्या था, आपने देखा जो नियतांक के है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसमें एप्सिलॉन नॉट को के की जगह पे भेज दो। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/4 पाई के, और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक यहाँ से आप निकाल लो, ठीक है बच्चों। तो इसका मात्रक निकालने के लिए आप ये जो देख रहे हो 1/4 पाई बच्चों, ये एक नंबर है और नंबर का मात्रक नहीं होता, मतलब कि ये विमाहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो केवल क्या बचेगा, बटे में केवल के बचेगा। तो के का जो भी मात्रक होता है वही आपका एप्सिलॉन नॉट का मात्रक यहाँ बनेगा। तो बच्चों यहाँ पे 1/1 मैंने ऐसे ही लिखा है, जो मैं के को ऊपर भेज दूंगा अभी। तो के का मात्रक क्या होता है, आपने अभी देखा था जस्ट के का मात्रक, तो वो देखा था आपने बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम इनवर्स टू, है ना। जब हम लोग इस सब को ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स टू कुलाम स्क्वायर, या हम लोग बच्चों इसी को कुलाम स्क्वायर और इसको नीचे ही रहने देते हैं ना। तो कुलाम ऊपर भेज दो और न्यूटन मीटर को नीचे रहने दो, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर ये आपका हो जाएगा, ओके। ऐसे ही यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो गया।
और एप्सिलॉन नॉट का वीमा भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो आपका एप्सिलॉन नॉट का वीमा है ये कैसे निकालेंगे, इसको भी हम लोग फटाक से लगे हाथ देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वीमा की दुनिया में पहुँच जाते हैं। तो वीमा कैसे निकालते हैं, मात्रक से निकालते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का बच्चों जो वीमा है वो मात्रक से आराम से निकलेगा। तो इसका मात्रक क्या है, न्यूटन। न्यूटन क्या होता है, M/L/T⁻²। इस तरह से ब्रैकेट लगाना है और पावर में देखो -1 दिया है मात्रक में। फिर आपका मीटर/2, तो L की पावर -2 हो जाएगा। फिर कुलाम स्क्वायर है तो कुलाम 80 होता है, तो बच्चों ये पूरा 80 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस सब का मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो, तो m की पावर -1 हो जाएगा। हम लोग जब -1 को खोलेंगे, l की पावर -1 और l की पावर -2 -3 हो जाएगा। तो l की पावर -3 हो जाएगा, t की पावर -2 और t का यहाँ स्क्वायर। तो आई थिंक यहाँ पे आपका जो t होगा बच्चों, अच्छा हाँ, यहाँ पे -1 और -2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आएगा। तो टी स्क्वायर इन टी की पावर +2 और टी की पावर +2, तो टी की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे a का स्क्वायर हो जाएगा। अब इतना सा मल्टीप्लाई आप लोग कर लेना तो ये आंसर आपका आएगा। तो आई होप बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो गया, एप्सिलॉन नॉट का बीमा हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगला हेडिंग है एप्सिलॉन नॉट का मान। तो बच्चों एप्सिलॉन नॉट का मान निकालने के लिए हम लोग को यहाँ पे जो k का मान है इसका यूज़ करेंगे। k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है 9 × 10⁹। ये सब बच्चों एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जिसको हम लोग को याद करना पड़ेगा। तो हम लोग को एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है, तो हम लोग इन दोनों को बराबर में लेके चलेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10⁹। एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है तो इसको एक तरफ भेज दो, बाकी नंबर को एक तरफ बुला लो। तो मैं यहाँ से इसको लिख सकता हूँ 1/4 पाई मल्टीप्लाई में ये सब वैल्यू आ जाएगा 9 × 10⁹। और ये जो बच्चों ये एप्सिलॉन नॉट ये उधर चला जाएगा। एप्सिलॉन नॉट इसको सीधा करके आप लोग लिख लेना, एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई, और पाई की वैल्यू होती है 3.14 और गुणे में बच्चों 9 × 10⁹। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ से कुछ इस तरह से लिखना कि 1/9 × 36 गुणे में 3.14 और गुणे में देखो 10⁹ नीचे है, बटे में प्लस में है तो ऊपर जाएगा बच्चों ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग 36 और 3.14 का मल्टीप्लाई कराएंगे और 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बच्चों पूरा डिवाइड करने पे 0.00885 इस तरह से ये पूरा जो वैल्यू है इसको आप लोग डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई करके तो इतना आएगा। आप चाहे चेक कर लेना कैलकुलेटर से, गुणे में 10⁻⁻9। मैथ का एक रूल होता है कि अगर हम लोग किसी दशमलव को कम से कम एक नॉन जीरो नंबर के बगल में लेके जाएं तो 1 2 3 नंबर तक लेके जाएंगे दशमलव को यहाँ तक, तो लेफ्ट से राइट लेके गए तो हम यहाँ पे 3 नंबर माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आपका ये जो 0 हट जाएगा, 8.85 यहाँ पे बचेगा। आपने इस पॉइंट को लेके ये यहाँ पर गए हो, ठीक है। तो 8.85 है ना, यहाँ पे 8 नहीं है, 8.85 गुणे 10⁻⁻9 -3 -12, ठीक है। और इसका मात्रक क्या था एप्सिलॉन नॉट का, कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आई हो बच्चों इतना सारा बात आपको समझ में आ गया होगा। एप्सिलॉन नॉट का ये जो मान आप देख रहे हो ना, इसको रट्टा मार लेना, यानी कि जो भी आपका एप्सिलॉन नॉट का यहाँ मान आया है 8.85 गुणे 10⁻⁻12, इसको आप लोग भूलना नहीं, इसका यूज आगे बहुत सारे क्वेश्चन में होगा। तो आई हो बच्चों यहाँ पे जितना भी आपको बताया गया है समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो है बच्चों विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
और एक फॉर्मूला बच्चों आएगा E बराबर F बटे में क्यू नॉट, और विद्युत क्षेत्र रेखा, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये क्यू नॉट होता है यहाँ पे, क्यू नॉट, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे जितनी भी बातें हैं आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही आप सुकून से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, क्योंकि हम लोग को चलना है अनंत से भी आगे। थैंक यू सो मच।